फिजिकल हैंडीकैप्ड बना करके घुसे हुए थे। इन सारे रीजन्स के कारण आपका जो है कट ऑफ जो है आपका 67 तक चला गया था। लास्ट टाइम जो है 67 गया था, जो कि नहीं जाना चाहिए। अभी तक उसके लिए लोग फाइट कर रहे हैं। जो योग्य हैं वो बाहर हैं, जो आपको बाहर में है उसके लिए फाइट कर रहे हैं, और जो अयोग्य है जिसके लिए वो जाना नहीं चाहिए, वो लोग जा करके 6-7 महीने का सैलरी उठा चुके हैं। वो कट ऑफ 80 से कम नहीं रहना है सर, ये बात नोट कर दीजिए। हाँ, 80 के आसपास ही रहेगा। आप 90 मान लीजिए, 120 मान लीजिए, 150 मान लीजिए। चलिए, आप सब कुछ जानते हैं तो फिर पूछ क्यों रहे हैं। चलिए नेक्स्ट, मिथिलेश कुमार आपका एससी में आपका 61 में हो जाएगा। गजब के आप टोपीबाज हैं। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं इसी वीडियो में हम। एज यूजल कोई जिन लोगों का डाउट रहेगा आप वो पूछेंगे। 77 यूपी में पीआरटी से चांस है राजू बिश्नोई। एज यूजल हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आपको यहाँ तक आपका कंप्लीट किया गया था। पेनक्रियाज कंटिन्यू करते हैं। यकृत जो है आपका विटामिन ए के संश्लेषण में भी आपका मुख्य भूमिका निभाता है। आगे कंटिन्यू करेगा आपका पेनक्रिया अग्नाशय के बारे में चर्चा करेंगे। बायोलॉजी के पार्ट हम कंप्लीट करते हैं। चलिए चलिए नेक्स्ट, चलिए अग्नाशय के बारे में चलते हैं। शरीर यानी बॉडी के की सबसे बड़ी आपका जो है दूसरी सबसे बड़ी आपका ग्रंथि पाई जाती है। सबसे बड़ी आपको मैंने बताया लीवर यकृत जिसको कहते हैं। इसके बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने चर्चा किया था। यह आपका मिश्रित ग्रंथि कहलाती है क्योंकि इसके द्वारा आपका एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित होता है। अग्नाशय के बारे में चर्चा करते हैं। एंजाइम जो होता है आपका, और दूसरा आपका इसको कहते हैं एक जो क्राइन आपका ग्रंथि ग्लैंड जिसको कहते हैं वही स्रावित ग्रंथि। हार्मोन जो होता है आपका अंत स्रावित ग्रंथि होता है, एंडोक्राइन आपका ग्लैंड कहलाता है। अग्नाशय से आपका अग्नाशय नई रस निकलता है और ये कायम को पचाने में मुख्य भूमिका को निभाता है। अग्नाशय जो है रस जो होता है, अग्नाशय आपका जो वही स्रावित ग्रंथि होते हैं, इसमें अग्नाशय रस निकलता है, वही स्रावित ग्रंथि होता है। इसमें लाइपेज एंजाइम पाया जाता है, पचा होकर वसा का इसमें पाचन करते हैं लाइपेज एंजाइम में। नेक्स्ट अगर बातें करें तो चलिए नेक्स्ट, चलिए देख सकते हैं लाइपेज एंजाइम जो होता है वसा का पाचन करता है। होगा एमाइलेज, एमाइलेज एंजाइम जो होता है आपको कार्बोहाइड्रेट जिसको कहते हैं आपका जो है स्टार्च का आपका जो है पाचन करता है। कार्बोहाइड्रेट स्टार्च का पाचन करता है। ट्रिप्सिन एंजाइम जो होता है प्रोटीन का पाचन करता है। तो याद रखिएगा, वसा का पाचन आपका लाइपेज के किया जाता है। एमाइलेज आपका जो होता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। आपका ट्रिप्सिन जो एंजाइम जो होता है प्रोटीन का पाचन करता है। ये आपका देख सकते हैं आपका आपका अग्नाशय आपका रस जो होता है पाचन जो होता है, ये पूर्ण पाचक आपका रस पाया जाता है जिसमें आपका प्रोटीन होता है। उसमें आपका देख सकते हैं ये आपका फैट है, यानी कि आपको वसा पाया जाता है। ये आपका कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वसा और ये कार्बोहाइड्रेट, अग्नाशय रस का पाचन या पूर्ण पाचक रस इसमें पाया जाता है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट आपका है
आपका अग्नाशयी रस का एक साथ तीनों जो है प्रमुख आपको पोषक तत्वों का पाचन करता है, इसलिए इसे पूर्ण आपका जो है पूर्ण आपका पाचक रस कहा जाता है। अग्नाशय या इसको कहते हैं, इसको बारे में देखें, अग्नाशय या अंतःस्रावित ग्रंथि के रूप में आपका काम करता है। और ये आपका ये देख सकते हैं, आपका दीपिका जो होता है आपका प्रोफेसर लेंग हैंस के द्वारा बताया गया है। आपका संरचना के बारे में देखेंगे तो आपका संख्या जो है द्वीपी क्या पाया जाता है, लगभग 12.15 लाख इसमें पाए जाते हैं। लैंग आपका लैंगर हैंस जो है की दीपिका इसमें पाया जाता है। हमारी जो है अग्नाशय की कई लाख है जो है हैंगर्स जो है दीपिका से मिलकर के बनता है। इसमें आपका जो है जिनमें आपका मुख्य तौर पर आपका 3 कोशिकाएं पाई जाती है। पहले आपका अल्फा सेल आपका पाया जाता है, बीटा सेल और गामा सेल इसमें पाया जाता है। 3 तरह की कोशिकाएं इसमें पाई जाती है, अल्फा, बीटा और गामा। नेक्स्ट चलते हैं। अल्फा सेल में जो होता है यह रक्त में आपका ग्लूकोज की सांद्रता को बढ़ा देता है। ये आपका जो है रक्त में आपका जो है रक्त में है ग्लूकोज की सांद्रता को बढ़ा देता है। और बीटा जो है इंसुलिन हार्मोन कहलाता है, इसको ग्लूकेगोन आपका हार्मोन कहता है। अल्फा सेल को ग्लूकेगोन आपका हार्मोन कहता है, इसमें आपका रक्त में ग्लूकोज की सांद्रता को बढ़ा देता है, ग्लूकोज की सांद्रता को बढ़ा देता है। चलिए नेक्स्ट की बातें करें। बीटा सेल में आपका जो होता है आपका इंसुलिन हार्मोन होता है, या रक्त में आपका जो है ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। इसमें ग्लूकोज की मात्रा जो है सांद्रता को बढ़ा देता है, ये ग्लूकोज की मात्रा को इसमें नियंत्रित करता है। गामा सेल के बारे में चलते हैं। सोसे सोमेटोस्टेसिन आपका हार्मोन होता है, भोजन के पाचन में मदद करता है और खास करके स्वांगीकरण के द्वारा के लिए इसमें उपयोग होता है। ये देख सकते हैं आपका जो है यकृत, इसमें इस तरह देख सकते हैं आपका जो है ये आपका यकृत है यानी कि लीवर, ये आपका अग्नाशय होता है। और यकृत आपका जो है इससे आपका पित्तरस आपका स्रावित होता है। और ये आपका कायमा जो होता है यहाँ पर आपका अग्नाशय रस इसमें निकलता है। और ये आपका कायमा जो है आपका इस तरह से आपका जो भोजन को पचाने का काम करता है। और ये आंत से होता है जिसको ड्यूडेनम कहता है, यहाँ से आंत रस निकलती है। तीनों तरफ से आपका रस का प्रभाव होता है, जो कि चिपचिपा सा आपका जो प्रोडक्ट आप खाते हैं, यहाँ दाल चावल रोटी जो भी खाते हैं, और मुंह में जो है दूध जैसा आपका पतला सा हो गया है, इस तरह से आप देखेंगे। छोटी आंत के बारे में चर्चा करेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसको दोबारा हम रिपीट कर देते हैं, दोबारा एक बार रिपीट कर देते हैं। चलिए, अग्नाशय पेनक्रिया शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है लीवर के बाद, और ये मिश्रित ग्रंथि कहलाती है क्योंकि इसके द्वारा एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित होता है। अग्नाशय में जो 2 प्रकार के होते हैं, एक एंजाइम और दूसरा हार्मोन। आपका बही स्रावित आपका ग्रंथि होता है, एक जो क्राइन आपका ग्लैंड होता है, आपका अंतःस्रावित ग्रंथि होता है, इसमें इंडोक्राइन ग्लैंड पाया जाता है। अग्नाशय में अग्नाशयी रस निकलता है, यह कायम को पचाने में मुख्य भूमिका निभाता है। अग्नाशयी रस जो होता है आपका बहिस्रावित ग्रंथि है, इसमें अग्नाशयी रस होता है। लाइपेज एंजाइम जो होता है वसा को पचाने का काम करता है। एमाइलेज जो होता है कार्बोहाइड्रेट को पचाने का काम करता है। और ये आपका ट्रिप्सिन एंजाइम जो होता है आपका प्रोटीन, ट्रिप्सिन पोस याद रखिएगा, प्रोटीन। एमाइलेज आपका है कार्बोहाइड्रेट, और लाइपेज आपको याद ही होगा वसा का पाचन करता है, फैट का। और ये आपका इस तरह से देखते हैं, प्रोटीन आपका फैट और आपका कार्बोहाइड्रेट। अग्नाशय जो होता है अग्नाशयी रस आपका जो है रस जो है जिसको पाचन जो है डायग्राम देखा है, ये पूर्ण पाचक रस होता है। जिस तरह से आपका कई लोग यूज करते होंगे टैबलेट, ये पूर्ण पाचक हो जाता है। या जेठालाल जो यूज करता है खाने के बाद एक लेता है, दया के आप लोग देखा होगा तारक मेहता के चश्मा में, उस आपका यूज करता है चूर्ण के रूप में। ये पूर्ण पाचक रस के तरह काम करता है। अग्नाशय रस जो है एक साथ आपका तीनों प्रमुख पोषक तत्वों का पाचन करता है, इसलिए इसे पूर्ण पाचक तत्व पूर्ण आपको जो तीनों कौन कौन सा आपका एक तो प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट तीनों को पाचन करने का काम करता है। अग्नाशय जो है अंतःस्रावी ग्रंथियों के रूप में होता है, आपका एक द्वीपिका होता है जिसको आपका प्रोफेसर लैंग हैंस के द्वारा बताया गया है। आपका किसके द्वारा? द्वीपिका के बारे में, ऑक्सीजन जिसमें पाया जाता है आपका प्रोफेसर लैंग हैंस के द्वारा बताया गया है। आपका संरचना एक देख सकते हैं, अगर संख्या लगभग इसमें होती है 12,15,000 के आसपास होती है द्वीपिका। लैंगहर्स आपकी द्वीपिका इसमें पाई जाती है। हमारी अग्नाशय कई लाख लैंगहर्स द्वीपिकाओं से मिलकर के बनता है, जिसमें आपका मुख्य और 3 कोशिकाएं पाई जाती है, जिसमें आपका बीटा सेल, अल्फा सेल अल्फा सेल सबसे अंदर होता है, अतः उसके बाद बीटा सेल होता है, उसके बाद आपका लास्ट में आपका गामा सेल होता है। अल्फा सेल में जिसको ल्यूकोमेन आपका हार्मोन कहते हैं, इसमें आपका रक्त में आपको ग्लूकोज की सांद्रता को बढ़ाता है। बीटा सेल में आपका इंसुलिन हार्मोन होता है, यह रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। गामा सेल होता है जिसको सेमेटोस्टेसिन हार्मोन कहते हैं, भोजन के पाचन में मदद करता है और खास करके स्वामी के कारण होता है। ये देख सकते हैं यकृत से आपका पित्तरस आता है, और अग्नाशय से अग्नाशयी रस आता है। और आपका नेक्स्ट देख सकते हैं मुंह में आपका दूध सा पतला सा हो जाएगा। और ये आपका यहाँ आंत से आपका जो होता है आंत रस आता है। और ये आपका कायमा
में से आपका कायम रस होता है, देख सकते हैं कायम। इस तरह से आपका रस आपको जो है छोटी आंत में जो होता है 3 तरह के पाए जाते हैं। छोटी आंत के बारे में चर्चा करेंगे आप। स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। यहाँ तक किसी को डाउट है तो बताइएगा। रोजी कुमारी TGT EWS में 60, SST में 62 में हो जाएगा, 62 में चांसेज है। चलिए नेक्स्ट, बिलार से बना करके ध्रुव पांडे आपका 9 फीमेल में 9 से 10th में साइंस में आपका देख सकते हैं। साइंस का देख लीजिए, आपका चेंजेज होगा, ये अभी चेंजेज होगा। साइंस का ये रहने वाला आपका EBC फीमेल के लिए आप पूछ रहे हैं। EBC फीमेल के लिए आपका 64 से 69 के बीच में जाएगा। 62 के आसपास में चांसेज है। अभी नंबर सभी लोग का चेंज होगा। अगर आपके नंबर और भी घट जाएंगे तो चांसेज कम है। अगर आपके नंबर 1-2 नंबर भी अगर आपका बढ़ जाता है तो चांसेज होगा। चलिए नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। मीनवाइल इसको स्मॉल इंटेस्टाइन को आपको कंप्लीट करने के बाद आपके क्वेश्चन को लिए जाएंगे। तब तक आप सुन सकते हैं। जिन लोगों को पढ़ने की इच्छा है आप पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं। आपका छोटी इंटेस्टाइन आपको जो होता है छोटी आंत जिसको कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको जो होता है लंबाई अगर देखेंगे तो सबसे छोटी आपका ड्यूडेनम का होता है। उसके बाद आपका जेनम का होता है। इलियम आपका सबसे आपका बड़ा पाया जाता है। यह जो होता है ड्यूडेनम कायमा का जो है कायम का सर्वाधिक पाचन होता है और पायशीकरण की अभिक्रिया इसमें होती है। पायशीकरण अभिक्रिया इसमें जिसको कहते हैं इमल्सिफिकेशन कहते हैं, पायशीकरण का अभिक्रिया होती है और ये कायम दूध जो जैसा पतला हो जाता है। जूडियलम जो होता है ये आपका यह माध्यम का कार्य जो माध्यम का काम करता है, मीडिएटर का काम करता है और ये पायशीकृत भोज्य को इलियम तक पहुंचाने का काम करता है, पहुंचा देता है। नेक्स्ट बातें करें इलियम का। इलियम जो होता है इस तरह से देख सकते हैं, विली यानी रसाकूड़ होता है। भोज्य पदार्थों का आपका बिली के माध्यम से अवशोषण होता है और पोषक तत्व रक्त के द्वारा आपका कोशिका तक पहुंच जाते हैं। यही क्रिया जो है स्वांगीकरण आपका जो कहता है एसिमिलेशन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखें, नेक्स्ट टॉपिक को बात करें ड्यूडेनम। इसके एक एक पार्ट को हम अच्छे से विस्तार से जानेंगे। ड्यूडेनम जो होता है यकृत में आपका पितरस से आपका वसा का पाचन करता है। पितरस जो आपका पितरस होता है ये आपका यकृत के पितरस से वसा का पाचन करता है। अग्नाशय रस जो होता है आपका वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तीनों का पाचन करता है। इसको कहते हैं तीनों का पाचन करता है अग्नाशय रस। और आंत ग्रंथि जो होता है ये आंत रस और प्लस कार्बोहाइड्रेट का आपका पाचन करता है। इसमें आंत ग्रंथि से आपका आंत रस निकलता है और ये कार्बोहाइड्रेट को पाचन करता है। यकृत से पित्तरस निकलता है। लीवर से आपका पित्तरस निकलता है, ये वसा को पाचन करता है यानी कि फैट को, ऑयली पदार्थ को, जितने भी इनको आपको करता है। और नेक्स्ट है आपका ये आपका कार्बोहाइड्रेट को पाचन करता है। और अग्नाशय रहे आपका जो है सभी के लिए रामबाण सिद्ध होता है यानी कि जितने भी है सभी लोग के लिए। चलिए यहाँ 2-3 बार मैंने आपको बता दिया, आपको याद हो गया होगा। आंतरस जो आपका एंजाइम निकलता है जो कि आपका एग्जांपल के रूप में आपका सुक्रेज जो होता है सुक्रेज का पाचन करता है। माल्टेज जो होगा माल्टोज का पाचन करता है। लैक्टेज जो होता है लैक्टोज का पाचन करता है। बड़ी आंत के बारे में चर्चा करेंगे, बिग इंटेस्टाइन। मैक्सिमम चीज़ें जो आता है मैक्सिमम आपका खाना का जो पार्ट है आपका जो है बॉडी का उस छोटी आंत में आपको जाकर के डाइजेस्ट हो जाता है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। बड़ी आंत यानी बिग इंटेस्टाइन जो होता है, बड़ी आंत का मुख्य कार्य भोजन में आपका मौजूद पानी, खनिज, लवण और विटामिन का अवशोषण करना होता है। बड़ी आंत का जो है सबसे जो बचे हुए आपका जो है छोटी आंत से निकलने के बाद आपका जो है यहाँ से निकल करके बड़ी आंत में जाता है। ये कॉलम में होता है और रेक्टम और गुदा द्वार के द्वारा जो है मलमूत्र आपका जो है इस तरह से निकल जाता है सीकम के होते हुए। ये बड़ी आंत का जो मुख्य कार्य होता है भोजन में मौजूद आपका पानी या फिर खनिज, लवण यानी और विटामिन का यानी कि जो लिक्विड फॉर्मेट में जो बच जाता है और जो आपका डस्ट पार्टिकल है इसका शोषण करता है, इसको सोखने का काम करता है। पहला जो आपका मिलता है जब इस तरह से छोटी आंत से निकल के आपका सीकम में जाता है। सीकम जो होता है बड़ी आंत का प्रथम हिस्सा होता है, ये पहला हिस्सा होता है। और ये भोजन में मौजूद आपका फाइबर यानी कि आपको जिसको कहते हैं फाइबर का पाचन होता था। अब मानव आपको जो है सक्षम रहते हैं यानी कि जो सेलुलोज खाते हैं, घास फूस खाते हैं, जो फाइबर पचाने का काम करते थे पहले के ज़माने
प्राचीन काल में, जब हम लोग जानवर थे, यानी कि जब लोग हम बंदर थे। अब जो है ये इसकी क्षमता कम हो गई, इसमें इसका क्योंकि यूज होना बंद हो गया। अब लोग घास फूस खाने की जगह बर्गर पिज़्ज़ा समोसा खाते हैं, पके हुए खाना खाते हैं ज़्यादा, घास फूस नहीं खाते हैं, जो कि नेचुरल चीज़ है, अब नहीं खाते हैं। इसलिए एक इसका ये सक्षम हम नहीं है। नोट करने वाली बात है, अपेंडिक्स जो होता है सिकम के कार्यों में मदद करता है, परंतु अब यह अब्सेसिव अंग हो गया। इसका मतलब अब्सेसिव कोई यूज नहीं है। इसमें आपका संक्रमण होने पर आपका अपेंडिसाइटिस जो है नामक बीमारी हो जाती है, जिसका एकमात्र इलाज है ऑपरेशन, एकमात्र इलाज है उसका ऑपरेशन। नेक्स्ट है कोलिन। कोलिन यह मुख्य आपका कार्यकारी भाग है, और यहीं पर आपका जल, खनिज, लवण और विटामिन का अवशोषणीकरण होता है। कोलिन आपका में अवशोषण के बाद आपको भोजन अपशिष्ट मल आपका जो है मल आपका जो है बन जाता है। कोलिन में आपका जो है इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं, एक कोलिन के बाद आपका जो है रेक्टम में आपका मल आपका आता है, फिर आपका यहाँ से गुदा द्वार से निकल जाता है। चलिए क्या क्या पढ़ना पड़ता है रेक्टम में, चलते हैं पढ़ते हैं। ये बड़ी आंत का अंतिम भाग होता है रेक्टम जो होता है, ये आपका ये रेक्टम, ये लास्ट भाग है। कोलम के बारे में मैंने बताया आपका, यहाँ से मल बनना शुरू होता है, मुख्य कार्य होता है इसमें आपका यहीं पर आपका जल, खनिज, आपका लवण, विटामिन का अवशोषित होता है। और कोलम में अवशोषण के बाद आपका जो भोजन अपशिष्ट हो जाता है, जो भोजन का बचे हुए जो है अपशिष्ट पार्ट, यानी कि बेकार की चीज़ें जो होती है, यहाँ पर से आकर के मल में आपको बन जाता है। रेक्टम होता है बड़ी आंत का ये अंतिम भाग होता है, यहीं पर आपका मल इकट्ठा होता है, और यह निश्चित समय के बाद आपका गुदा द्वार के से बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट है आपका व्यायाम की कमी। नोट करने वाली बात की देखिएगा, वी इंपॉर्टेंट रहेगा, VVI जिसको कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्यायाम की कमी आपका या गलत खान पान या धूम्रपान से आपका रेक्टम जो है को प्रभावित करता है, और मल लंबे समय तक आपका जम जाता है, और इसे कब्ज कहा जाता है, कॉन्स्टिपेशन कहा जाता है। कब्ज अधिक दिन अगर हो जाए, अधिक दिनों तक अगर हो जाए, तो इसको पाइल्स यानी बवासीर जिसको कहते हैं। कई बार आपने लोगों ने सुना होगा इस तरह की जो बीमारियां होते हैं, पाइल्स आपका बवासीर हो गया। इसके इलाज बड़े बड़े डॉक्टर नहीं करते हैं, हकीम आपका अपने ट्रेन में आते जाते सुना होगा कि बाबा हकीम से मिले, आपको ये गुप्त रोग है, जितने भी लोग हैं, और इसको लोग कतराते हैं बोलने से। कि ये चीज़ें आपका है सिंपल चीज़ें, आपके रूटीन को फॉलो करें, और सुबह समय से उठें, समय से अब खाना खाएं, 3 टाइम 2 टाइम जो भी खाते हैं समय पर अगर सब चीज़ करते हैं, ये कब्ज की समस्या आपको नहीं मिलेगा, और रेक्टम में ये जमेगा नहीं आपका जो मलमूत्र। नेक्स्ट आपका पैसेज के बारे में जानेगा, पैसेज। नेक्स्ट आपका पैसेज। पैसेज क्या है इसके बारे में चर्चा करते हैं। पैसेज होता है एम्बियसिस होता है की स्थिति में ही ये एम्बियसिस की स्थिति में भी रेक्टम प्रभावित हो जाता है, और जगह जगह पर आपको फोले जो छाले